आपने कभी सोचा है कि कोई भी कामयाब तामीर कैसे होती है? उसके पीछे हमेशा एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा होता है। कंपनियों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनका ब्लूप्रिंट होता है मंसूबाबंदी और हिकमत अमली का अमल। तो आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कंपनियां अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कंपनी मुस्तकबिल के गैर यकीनी सूरत हाल में अपना रास्ता आखिर तलाश कैसे करती है? ये सब कहाँ से शुरू होता है? जवाब दरअसल एक मुनज़्ज़म अमल में छुपा हुआ है। चलिए पहली ईंट रखते हैं। सबसे पहला कदम है मंसूबाबंदी। ये सिर्फ अहदाफ तय करने का नाम नहीं, बल्कि ये फैसला करना है कि कौन से अहदाफ सबसे अहम हैं और किन रास्तों पर चलना है और किन से बचना है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ तामीर होता है। और फिर आती है हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी। अगर मंसूबाबंदी क्या और क्यों का जवाब है, तो हिकमत अमली कैसे का जवाब है। ये उन खास फैसलों और इकदामात का सेट है जो इस मंसूबे को हकीकत का रूप देते हैं। समझ लें कि ये वो गेम प्लान है जो वसाइल को अहदाफ के साथ जोड़ता है। तो आइए अब इस तंजीमी ब्लूप्रिंट की बुनियाद यानी स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हर स्ट्रेटेजिक मंसूबे के दिल में एक 3 मराइल पर मुश्तमिल अमल होता है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जो ख्यालात को अमल में बदलता है। आइए देखते हैं कि ये खाका कैसे तैयार होता है। ये तीनों मराहिल एक जंजीर की कड़ियों की तरह हैं। अगर एक भी कमज़ोर हो तो पूरा मंसूबा नाकाम हो सकता है। सबसे पहले आप अपना मिशन और अहदाफ तय करते हैं, ये आपकी मंजिल है। दूसरा, आप हिकमत अमली बनाते हैं, यानी वहां तक पहुंचने का नक्शा। और आखिर में आप इस हिकमत अमली को नाफिज करते हैं, यानी अपनी टीम और वसाइल को हरकत में लाते हैं। पहला कदम यानी मिशन का तायुन सबसे अहम है। मिशन स्टेटमेंट ही पूरे ब्लूप्रिंट की रहनुमाई करता है। मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी कंपनी का मिशन सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं हो सकता। इसके बजाय उसका मिशन हो सकता है लोगों को तख्लीकी होने के लिए टूल्स फराहम करना। ये फ़र्क बहुत बड़ा है क्योंकि ये तंजीम के वजूद का क्यों वाज़े करता है। अच्छा, जब एक मास्टर ब्लूप्रिंट बन जाता है तो फिर उसे तंजीम की मुख्तलिफ सतहों पर समझा और नाफिज किया जाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसको एक पिरामिड यानी पिरामिड की तरह सोचें। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल है जो पूरी इमारत का डिज़ाइन तय करता है। दरमियान में बिजनेस लेवल है जो हर मंजिल का मंसूबा बनाता है। और बुनियाद में फंक्शनल लेवल है जो हर कमरे को अमली शक्ल देता है, जैसे मार्केटिंग और फाइनेंस के महकमे। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि जिम्मेदारी कैसे तकसीम होती है। सीईओ पूरी तंजीम के लिए सिमत मुतय्यन करते हैं, जबकि डिविजनल और महकमा जाती मैनेजर्स इस सिमत को अमली जामा पहनाते हैं। ये एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम है जहाँ हर कोई अपने किरदार को अच्छी तरह जानता है। देखिए, तमाम मंसूबे एक जैसे नहीं होते। कुछ बार बार इस्तेमाल के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ एक बार के लिए। मिसाल के तौर पर मुलाजमीन की छुट्टियों की पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है जो बार बार इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ एक नई फैक्ट्री खोलने का मंसूबा एक सिंगल यूज प्लान है जो एक खास और मुनफरिद मकसद के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल जिस तरह एक आर्किटेक्ट के पास ब्लूप्रिंट बनाने के लिए अपने औजार होते हैं, इसी तरह हिकमत अमली साजों के पास भी अपने टूल्स होते हैं। आइए उनमें से एक सबसे अहम टूल पर नजर डालते हैं। कोई भी बड़ा सफर शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप अभी खड़े कहाँ हैं। स्वॉट तजज़िया बिल्कुल यही काम करता है। ये किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अमल का नुक्ता आगाज है। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, यानी ताकतें, कमजोरियां, मौके और खतरात। मिसाल के तौर पर एक कंपनी की ताकत उसकी मजबूत ब्रांड इमेज हो सकती है, कमजोरी पुरानी टेक्नोलॉजी, मौका एक नई उभरती हुई मार्केट और खतरा एक नया मुद्दा मुकाबिल हो सकता है। ये तज्जिया कंपनी को अपनी मौजूदा पोजीशन का एक मुकम्मल 360 डिग्री मंजर फराहम करता है। तो आखिर में ये सारा अमल, ये सारी मेहनत इतनी अहम क्यों है? एक अच्छा मंसूबा एक मुकम्मल और मजबूत इमारत की तरह होता है। आइए उसके हतमी फ़वाइद पर बात करते हैं। तो ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या है? मंसूबाबंदी 4 कलीदी चीज़ें फराहम करती है। ये सबको एक सिमत देती है, ये यकीनी बनाती है कि तमाम मैनेजर्स इस अमल में शामिल हों, ये मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हमाहंगी पैदा करती है और ये जिम्मेदारियां तय करके एहतिसाब का एक निज़ाम कायम करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की है, एक अच्छा ब्लूप्रिंट सिर्फ धूप वाले दिन के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें तूफान का मुकाबला करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। मुस्तकबिल हमेशा गैर यकीनी होता है, इसलिए लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी कामयाबी की क्लीद है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है
ایک ऐसी दुनिया में जो मुसलसल बदल रही है, क्या एक कागज़ पर लिखा हुआ मंसूबा ज़्यादा अहमियत रखता है या फिर वो मुसलसल सोचने, तज्जिया करने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने का अमल, जिसे हम मंसूबाबंदी कहते हैं, उस पर ज़रूर सोचिएगा।